दोस्तों, हम सभी ने रामायण में कुंभकर्ण का नाम अवश्य सुना है। अधिकांश लोग उन्हें केवल एक विशालकाय राक्षस के रूप में जानते हैं, जो 6 महीने सोता था और थोड़े समय के लिए जागता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसका जीवन ऐसा क्यों था? क्या यह केवल एक श्राप था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आज की यह कथा हमें कुंभकर्ण के जीवन से एक ऐसे पक्ष से परिचित कराती है जहाँ शक्ति से अधिक महत्व निष्ठा, धर्म और अधर्म की सच्चाई की दिखाई देता है। लंका के राजा रावण के 3 भाई थे, शेखावरण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों महान तपस्वी अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। रावण अत्यंत विद्वान था, उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। विभीषण धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे और कुबक अपार शक्ति का स्वामी होते हुए भी सरल हृदय और स्पष्ट वचन बोलने वाला था। एक समय तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए, तब देवताओं को भय हुआ कि यदि कुंभकर्ण को कोई अत्यंत शक्तिशाली वर मांग लेगा तो तीनों लोग संकट में पड़ सकते हैं। कथा के अनुसार उसी समय माता सरस्वती उनकी जिज्ञा पर विराजमान हुई। जहाँ कहा जाता है कि वहाँ इंद्र शासन मांगना चाहता था, लेकिन उसके मुख से निशासन निकल गया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कुंभकर्ण लंबे समय तक निद्रा में रहेगा, केवल थोड़े समय के लिए जागेगा। पहली दृष्टि में यह वरदान एक श्राप जैसा लगता था, लेकिन कई लोग मानते हैं कि शायद इसी ने उन्हें अपनी अपार शक्ति का निरंतर दुरुपयोग करने से भी रोका। समय बीतता गया। एक दिन रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले आया। विभीषण ने उन्हें बार बार समझाया, लेकिन यह अधर्म है और माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा देना चाहिए, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी। जब भगवान श्री राम की सेना लंका पहुंची और युद्ध प्रारंभ हुआ, तब रावण के अनेक वीर योद्धा एक एक करके पराजित होने लगे। अतः उसे अपने सबसे शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण की याद आई। उस समय कुंभकर्ण गहरी निद्रा में था। उसे जगाने के लिए नगाड़े बजाए गए, शंख फूंके गए, हाथियों को चलाया गया और अनेक प्रयास किए गए। बहुत से कठिनाइयों के बाद वह जागा। जागते ही उसने सबसे पहले भोजन नहीं मांगा। उसने शांत स्वर में पूछा, भैया मुझे समय से पहले क्यों जगाया गया है? रावण ने उसे पूरी घटना सुनाई। कुछ सुनकर कुंभकर्ण कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, भैया आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अभी भी समय, माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दीजिए, यही आपको और पूरी लंका के लिए उचित होगा। लेकिन रावण का अहंकार उसकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका था। उसने अपने भाई की बात स्वीकार नहीं की। कुंभकर्ण समझ गया कि अब युद्ध टलने वाला नहीं है। उसके सामने जीवन का सबसे बड़ा कठिन निर्णय था। एक और धर्म और दूसरी ओर उसका बड़ा भाई। वही जानता था कि रावण कार्य उचित नहीं था, फिर भी उसने अपने भाई का साथ छोड़ने की बजाय अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्णय लिया। उसने मन ही मन भगवान श्री राम को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानता हूँ सत्य आपके साथ है, फिर भी मैं आज अपने भाई के प्रति अपना कर्तव्य निभाने जा रहा हूँ। जो परिणाम होगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। इतना कहकर वह रणभूमि की ओर बढ़ गया। जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि पहुंचा तो उसका विशाल स्वरूप देखकर वानर सेना में हलचल मच गई, लेकिन भगवान श्री राम शांत रहे। उन्होंने केवल उसके बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसके अंतर मन की सच्चाई को भी समझा। युद्ध आरंभ हुआ। कुंभकर्ण पूरी वीरता से युद्ध किया और पराक्रमी था, लेकिन उसके भीतर घृणा या अहंकार नहीं था। वह केवल अपने निर्णय और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। अत्यंत वह क्षण आया जब भगवान श्री राम ने अपना दिव्य बाण उठाया
वातावरण शांत हो गया। कुंभकर्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। श्री राम का बाण उसके वक्ष में जा लगा और विशाल योद्धा धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ा। कथा के अनुसार उसके मन अंतिम क्षणों में भी उसके मन में भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा थी। इसलिए उनकी मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग मानी जाती है। कुंभकर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि केवल बलवान होना मानता सत्य को पहचानने में है, विनम्र रहने और अपने निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करने में है। उसने अपने भाई के अधर्म का समर्थन किया, उसने रावण को समझाया, सत्य बताया और सही मार्ग अपनाने की सलाह दी। लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी गई, तब उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दिया। इसी कारण आज भी कुंभकर्ण चरित्र केवल एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक विशाल, जटिल, विद्वान और विचारहीन पात्र के रूप में भी याद किया जाता है। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली, अहंकार सबसे बड़ी ज्ञानी को भी विनाश की ओर ले जाता है। दूसरा, सत्य को पहचानना और उसे कहना आवश्यक है, चाहे सामने अपना ही क्यों ना हो। और तीसरा, यदि मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और धर्म का सम्मान हो, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां मनुष्य को ऊंचाई आदर्शों की ओर ले जाती हैं।